आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज हम देखेंगे आत्मिक उन्नति के बारे में बाइबल के महत्वपूर्ण वचन। पहला वचन है यहोशू 1 अध्याय वचन 8। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। रोमियो 8 अध्याय वचन 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय वचन 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय वचन 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। लूका 12 अध्याय वचन 35 से 36। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। इब्रानियों 12 अध्याय वचन 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यूहन्ना 3 अध्याय वचन 5। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यूहन्ना 4 अध्याय वचन 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। रोमियो 13 अध्याय वचन 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। इफिसियों 6 अध्याय वचन 14 से 17। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। फिलिपियों 4 अध्याय वचन 4 से 6। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यूहन्ना 6 अध्याय वचन 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यूहन्ना 15 अध्याय वचन 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय वचन 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। रोमियो 2 अध्याय वचन 6 से 8। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। परंतु जो विवादी हैं, सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। रोमियो 2 अध्याय वचन 13। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिलिपियों 4 अध्याय वचन 9। जो बातें तुमने मुझ में सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। कुलुसियों 3 अध्याय वचन 5 से 6। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। कुलुसियों 3 अध्याय वचन 8 से 9।
पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय वचन 16। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 11। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 5। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। इब्रानियों 10 अध्याय वचन 26 से 27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने वाले के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। इब्रानियों 13 अध्याय वचन 16। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। याकूब 1 अध्याय वचन 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। याकूब 4 अध्याय वचन 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब 5 अध्याय वचन 13। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 4। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 9। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 8 से 9। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय वचन 10 से 11। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय वचन 8 से 10। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 15। तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका वह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय वचन 11। हे प्रिय, बुराई के नहीं परंतु भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। भजन संहिता 2 अध्याय वचन 11। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय वचन 2। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भजन संहिता 73 अध्याय वचन 28। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। भजन संहिता 119 वचन 48।
मैं पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान दूं। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय वचन 10, इफिसियों 5 अध्याय वचन 15 से 21। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो पर क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इफिसियों 6 अध्याय वचन 10 से 18। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। रोमियो 10 अध्याय वचन 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय वचन 31 से 32। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। गलातियों 5 अध्याय वचन 13 से 15। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय वचन 11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय वचन 16। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े गए वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आमीन।